जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र के वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ऐसी किसी वीडियो की लिंक के लिए जुड़ना पड़ेगा। फेसबुक में या यूट्यूब में टाइप करके सिद्धार्थ यादव एजुकेशन, साथ ही आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ऐप पर सिद्धार्थ_यादव_एजुकेशन टाइप करके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, प्लांट सेल यानी कि ये पादप कोशिका है, ये है एनिमल सेल यानी कि ये जंतु कोशिका है। इन दोनों के ही सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में आज आपको फिर से ध्यान देना है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में भी पाया जा रहा है और एनिमल सेल में भी पाया जा रहा है। क्या? केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। अब इसके अंदर के पार्ट के बारे में समझेंगे। देखिए ये है केंद्रक। इस केंद्रक की कुछ पार्ट्स के बारे में बात करूं तो देखिए, जो सबसे ये बाहर की तरफ जो लेयर दिख रही है आपको, इसे बोलते हैं हम केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में काफ़ी सारे छेद आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये छेद है न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छेद भी इन्हें बोला जाता है। इसके अंदर चलेंगे तो आपको ये जो दिख रहा है ये तरल गाढ़ा पदार्थ होता है और इसे हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप। इसी के अंदर आपको धागेनुमा संरचना ये जो दिखाई दे रही हैं, इन्हें बोलते हैं हम क्रोमेटिन धागे या क्रोमेटिन थ्रेड। और सबसे बीच में आपको दिखाई दे रहा है केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। अब आज हम बात करने वाले हैं क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन धागे के द्वारा बनाए गए क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र के बारे में। देखिए ये जो धागे जो आपको भरे हुए दिख रहे हैं, यही इस तरीके से निर्माण करते हैं किसका? क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र का। और ये क्रोमेटिन किससे मिलकर बने होते हैं? तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पर, तो ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बने हैं। तो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन मिलाकर हम बना देंगे क्रोमेटिन और ये क्रोमेटिन मिलकर बन जाएंगे क्या? क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। सो होपफुली ये पार्ट आपको समझ में आ गया हो। अब इसकी खोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी खोज की थी एडवर्ड स्ट्रैसबर्ग ने 1875 मतलब कि 1875 में, लेकिन इसे क्रोमोसोम नाम दिया था हेनरिक विल्हेल्म वॉल्डेयर ने। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि एडवर्ड स्ट्रैसबर्ग ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने इस 1875 में इसकी खोज की थी। किसकी? क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की। लेकिन इसे क्रोमोसोम नाम दिया था हेनरिक विल्हेल्म वॉल्डेयर ने। कब? 1888-89 में। अब जो क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो ये क्रोमोसोम आपको कहाँ दिखाई देता है? तो देखिए, जब इंटरफेस केंद्रक या इंटरफेस न्यूक्लियस की बात करते हैं हम, जो सेल डिवीजन के या कोशिका विभाजन के समय देखा जाता है, तो इसमें क्रोमेटिन जालक, मैंने अभी बताया क्रोमेटिन जो कि एक धागेनुमा संरचना होती है, ये जो जाल के रूप में पाए जाते हैं, ये काफ़ी संघनित होकर या इकट्ठा होकर धागों या छड़ों के समान जो संरचना बनाते हैं, इसे ही हम बोलते हैं क्या? गुणसूत्र। ये आनुवांशिक लक्षणों यानी कि जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं, इनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए इन्हें आनुवांशिक लक्षणों यानी कि जेनेटिक ट्रेट्स का वाहक भी कहा जाता है। अब इसके एक एक पार्ट के बारे में समझेंगे। तो देखिए, ये जो सबसे आउटर लेयर दिख रही है आपको, इसकी सबसे बाहरी परत जो दिख रही है, इसको बोलते हैं हम पेलिकल। ठीक है, अभी मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि देखिए ये जो डीएनए अभी आपने देखा था, क्रोमेटिन जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना था, यही डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के क्रोमेटिन को घेर के रखने वाली जो परत होती है या जो झिल्ली होती है, उसे हम बोलते हैं पेलिकल। और इसके अंदर भरा होता है मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है वो समझिए। तो ये जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है, ये मैट्रिक्स तथा डीएनए जो होता है, डीएनए का मिल के बना होता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये डीएनए यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर जो क्रोमेटिन बना है उससे, और इसके अंदर जो तरल गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ होता है उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। तो यही तरल गाढ़ा पदार्थ जो होता है, इसमें एक धागेनुमा संरचना जो आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन किससे बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से। और ये किसके साथ होता है? तो मैट्रिक्स।
ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। अब एक कन्फ्यूज़न आपको आ रहा होगा कि हम क्रोमोसोम किसको कहेंगे, इसको या इसको। देखिए, ये एक नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है और ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। अब आप सोचेंगे ये नॉन डुप्लीकेटेड और डुप्लीकेटेड क्या है। देखिए, नॉन डुप्लीकेटेड यानी कि गैर द्विगुणन, ये हिंदी में ज़्यादा भयानक लग रहा होगा आपको। देखो, ये आपको जो सिंगुलर एक संरचना दिखाई दे रही होगी, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये आगे चल के जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय ये एक से अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेता है। देखिए, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, तो ये द्विगुणन हो रहा है ना, मतलब इसको देखेंगे तो ये अपने आप को एक डुप्लीकेट कर रहा है, मतलब अपने ही जैसा एक और पार्ट बना रहा है। तो इसी वजह से इसे बोलते हैं डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम और इसे बोलते हैं नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। तो होपफुली ये बात भी आपको अब यहाँ पर समझ में आ गई हो। अब बात कर लेते हैं क्रोमोनेमेटा के बारे में। तो क्रोमोनेमेटा क्या होता है? देखिए, जो कोशिका विभाजन की अभी मैंने बात की, सेल डिवीजन की बात की, कि यहाँ पर जो ये क्रोमोसोम है नॉन डुप्लीकेटेड है, यानी कि इसका द्विगुणन नहीं हुआ है। और इस वजह से ये बात याद रखिएगा कि जब इसका डुप्लीकेशन होता है तो ये देखिए, ये एक इस तरीके से आकृति बना लेता है और फिर आगे चल के इस तरीके से फिर ये डिवाइड हो जाता है। तो ये जो कोशिका विभाजन होता है, इसी समय जो इसके अंदर गुणसूत्र जो क्रोमेटिन होते हैं, ये क्रोमेटिन भी क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, या इनका भी द्विगुणन हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है। अभी आपको मैंने दिखाया था कि इसके अंदर जो ये पार्ट है इसे बोलते हैं हम क्रोमेटिन, और यही क्रोमेटिन का क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन। देखिए, जब ये क्रोमोसोम विभाजित होगा दो पार्ट में तो इसके अंदर भरे हुए क्रोमेटिन का भी तो विभाजन होगा। तो इसी विभाजन या डिवीजन में जो क्रोमेटिन बनते हैं इसी को बोलते हैं हम क्रोमोनेमेटा। अब देखिए, आपको ये क्रोमोनेमेटा आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं हम क्रोमोनेमेटा। होपफुली क्रोमोनेमेटा समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं हम क्रोमोमियर्स में। देखो, अभी हमने बताया क्रोमेटिन के बारे में जो अभी डिवाइड भी हुए। तो जो क्रोमेटिन होते हैं, जो डीएनए होता है, क्रोमेटिन किससे मिलकर बना होता है, अभी बताया मैंने, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन में। तो जो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं उसी स्थान पर क्रोमेटिन में माला की मणिका समान गोल गोल संरचना दिखाई देती है। इन्हें क्रोमोमियर्स या क्रोमोमियर्स कहते हैं। देखो, ये है क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन को आप देखोगे तो यहाँ पर तो सिंपल दिख रहा है, जैसे इसका अंदरूनी भाग की तरफ आप जाओगे तो देखो ये हिस्टोन प्रोटीन इस तरीके से इसमें गोल गोल लगा हुआ है। तो ये जो एक संरचना आपको गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है, इसी को हम बोलते हैं क्रोमोमियर्स। इसको इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है डीएनए, और डीएनए में जब हिस्टोन प्रोटीन लिपटा होता है तो ये देखिए, ये आपको इस तरीके से गोल आकृति जैसा दिखाई दे रहा होगा या मणि के आकार का दिखाई दे रहा होगा। इसीलिए इसे बोलते हैं हम क्या, क्रोमोमियर्स। तो होपफुली ये क्रोमोमियर्स भी आपको समझ में आ गए हों। जो डीएनए में ये आपको मणि के समान या माला की मणि के समान आपको संरचना दिखाई दे रही है, उसे बोलते हैं हम क्रोमोमियर्स। अब क्रोमोमियर्स के बाद हम अगर बात करें तो क्रोमेटिड के बारे में बात करेंगे। तो क्रोमेटिड क्या होता है वो समझिएगा। अभी आपने देखा कि नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम से डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बनते हुए देखा। तो जब ये बनते हैं तो इसमें जो एक ये सिंगुलर पार्ट आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं हम क्रोमोटिड। ठीक है, इसको आप इस तरीके से नहीं समझ पाएंगे। यहाँ देखिए, ये जो सिंगल संरचना आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं क्रोमोटिड। तो एक जो क्रोमोसोम है वो किससे मिलके बनता है, तो दो क्रोमोटिड से मिलके बनता है, एक और ये दो। लेकिन कब, जब गुणसूत्र का संघनन होता है, संघनन कंडेंसेशन, मतलब ये एक से दो पार्ट में कन्वर्ट होंगी तो इनके पास कितने क्रोमोटिड पाए जाएंगे, तो दो। तो देखिए, जब गुणसूत्र का संघनन यानी कंडेंसेशन होता है तो दोनों क्रोमोनेमेटा जो हैं
सिकुड़कर मोटे तथा छोटे हो जाते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, अर्ध गुणसूत्र या क्रोमोटेड। तो ये देखिए, ये इसे बोलते हैं हम सिंगल क्रोमोसोम, कभी कभी हम इसे अर्ध गुणसूत्र भी कह सकते हैं या क्रोमेटेड भी कहा जाता है इसे। और इस प्रकार डीएनए द्विगुणन के पश्चात प्रत्येक गुणसूत्र में कितने हो जाते हैं, तो 2 क्रोमेटेड हो जाते हैं। तो होते तो बेसिकली अगर आप सिंगल क्रोमोसोम में देखोगे या नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में तो 1 क्रोमेटेड होता है, लेकिन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में अगर मैं बात करूंगा तो आपको कितने क्रोमेटेड दिखाई देंगे, तो 2 क्रोमेटेड दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं सेंट्रोमेयर के बारे में। तो देखो, प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटेड जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर। तो देखो, ये एक और ये 2 और ये दोनों आके मिल गए इस जगह पे और इसको बोला जाता है क्या, सेंट्रोमेयर। क्या बोला जाता है इसे, सेंट्रोमेयर। और ये एक ही क्रोमेटेड या क्रोमोसोम से मिलकर बनी है। तो ये जो एक ही क्रोमेटेड या क्रोमोसोम से 2 क्रोमेटेड बने हैं, इसी वजह से इनको बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटेड्स। क्या बोला जाता है इसे, सिस्टर क्रोमेटेड्स। अब बात कर लेते हैं प्राथमिक संकीर्णन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन यानी कि द्वितीयक संकीर्णन के बारे में। देखो, एक जो अभी मैंने बताया कि ये एक जगह कहाँ पे आके मिल जाते हैं, सेंट्रोमियर। इसी सेंट्रोमियर पर प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है। याद रखिएगा, सेंट्रोमियर पर ही जो दबा हुआ भाग होता है, ये बात याद रखिएगा कि जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर पर ही प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है। ये ही दबा हुआ भाग जो क्रोमोसोम का होता है या गुणसूत्र का होता है, उसे हम बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन या प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। कुछ विशेष गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो स्पेशल क्रोमोसोम होते हैं उसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन किसी किसी गुणसूत्र या क्रोमोसोम में एक ही होता है और किसी किसी में 2 भी हो सकता है। मतलब जैसे हमने देखा कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन सेंट्रोसोम में जो क्रोमोसोम का या कहना चाहिए कि गुणसूत्र का दबा हुआ भाग होता है, उसे कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन या प्राथमिक संकीर्णन। इसी कि जैसे कई जगह पे क्रोमोसोम में जो दूसरा दबा हुआ भाग होता है उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं सैटेलाइट के बारे में। तो देखिए, जो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बाद जो ये भाग आपको दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, इसे बोलते हैं हम सैटेलाइट। तो देखिए, कुछ गुणसूत्रों के दूरस्थ सिरे पर एक या अधिक गांठ के समान उभार होती है, जिन्हें क्या कहते हैं हम, सैटेलाइट। तो ये देखो, एक गांठ के समान दिखाई दे रही है, इसे भी आप कह सकते हो सैटेलाइट। ठीक है, और गुणसूत्र के ही अंतिम छोर पर क्या होते हैं, तो टीलोमेयर होते हैं। तो ये सबसे लास्ट वाला पार्ट, इसको आप इधर से देख सकते हैं, ये जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं टीलोमेयर्स। सो होपफुली ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।